हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल का एक एडवांस और पावरफुल फार्मूला सम प्रोडक्ट। ये आपके लिए परफेक्ट है जब आपको मल्टीपल कॉलम का कैलकुलेशन एक साथ करना हो, फास्ट और इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पहले एग्जांपल में हमें कुछ प्रोडक्ट के नाम दिए हुए हैं, क्वांटिटी सोल्ड की हुई एंड उसके प्राइस पर यूनिट के हिसाब से दिए हुए हैं। तो इसका टोटल हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, टोटल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर, एंड इसको पूरे कॉलम में ड्रैग कर देते हैं तो ये टोटल निकल कर आ जाएगा। लेकिन यही कैलकुलेशन आप सम प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, इजी और फास्ट तरीके से। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इज इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम एरे वन में, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम किसी भी कॉलम को पहले ले सकते हैं। पहली वाली रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी सोल्ड को, कोमा लगाना है, देन प्राइस पर यूनिट की पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार। तो इस तरह से आप सम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज कर सकते हैं। आपको वन बाय वन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसका रेंज को सेलेक्ट करके भी सम प्रोडक्ट के थ्रू इसे निकाल सकते हैं इजी तरीके। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। अभी इस बार मुझे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। मार्केटिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मुझे नेट प्रॉफिट का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के लिए वही इजी तरीका, तो सबसे पहले यही है कि मैं इसको एक एक करके माइनस करके इसका टोटल निकाल लूँ तो ये निकल कर आ जाएगा। लेकिन हम सम प्रोडक्ट के थ्रू इसके कैसे निकाल सकते हैं? फार्मूला टाइप करते हैं, सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, एरे वन में हम रेवेन्यू वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। अगला है, हम इस बार माइनस लगाएंगे, कोमा नहीं लगाएंगे। कोमा तो स्टैंडर्ड है बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई करने के लिए, हम चूंकि हमें माइनस करना है अपनी दोनों कॉलम को, एंड कॉस्ट वाली कॉलम को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार। तो ये हमारी टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गई है, नेट प्रॉफिट वाली। इसने क्या किया, वन बाय वन इसको माइनस किया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट को, और इसका फिर टोटल कर दिया है। इस तरह से आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का। मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे माइनस की जगह आप प्लस करेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इस फार्मूले की खासियत है, आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं सम प्रोडक्ट को। नेक्स्ट एग्जांपल में मुझे टोटल लोन रीपेमेंट निकालना है। मेरे कुछ लोन है यहाँ पर, इसका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर है और इसका हर लोन पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो यहाँ पर है। तो इसी तरह से मुझे एक ही झटके से ये निकल कर आ जाए टोटल लोन का कितना रीपेमेंट किया मैंने। तो इसके लिए टोटल रीपेमेंट का फार्मूला क्या कहता है, पहले प्रिंसिपल आता है, उसको मल्टीप्लाई करता है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100 का। तो इसको हम सम प्रोडक्ट के थ्रू निकालेंगे। सम प्रोडक्ट हम डबल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट चालू करेंगे, अगेन 1 प्लस करेंगे जैसा फार्मूला दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे पूरा एज इट इज, को 100 से डिवाइड कर देंगे और इसे क्लोज कर डबल ब्रैकेट के साथ में एंड एंटर मार। तो ये आपकी टोटल लोन रीपेमेंट का अमाउंट निकल कर आ गया एक साथ झटके। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल में हमें कुछ एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं। इसमें आवर्स का कॉलम है, कितने घंटे काम किया आवर्स, और कितनी इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग है इस एम्प्लॉय की, और उसे उसके अकॉर्डिंग कितना बोनस मिलेगा। तो सिनेरियो क्या है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल बोनस फॉर एम्प्लॉयज मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया, जिसमें आवर्स 160 से ऊपर होना चाहिए और परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू 4 या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बोनस देंगे। उस बोनस का कितना अमाउंट आएगा ये हम सम प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं। सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट चालू करते हैं, एरे वन में हम सबसे पहले हम आवर्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। हमारे कंडीशन है ये 160 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज करके एस्टिक साइन लगाएंगे सेकंड परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए, क्योंकि ये हमें दोनों क्राइटेरिया साथ साथ मैच करा, इसको भी हम ब्रैकेट में चालू कर देते हैं। कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, यानी 4 प्लस होना चाहिए रेटिंग या उससे ऊपर होनी चाहिए, तो ही हम इसका बोनस देंगे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को। और लास्ट में हम कोमा लगाएंगे एरे टू में। एरे टू में हम पूरे बोनस के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो ये 850 जो अमाउंट है बोनस का कैलकुलेट होके आ गया है उस कंडीशन के साथ जो हमें दी हुई है, यानी जिसके आवर्स 160 से ऊपर होंगे और 4 या 4 से ज्यादा रेटिंग होगे, उसका टोटल बोनस 850 सारे एम्प्लॉइज का आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें इसने कैलकुलेट किया है। सबसे पहले इसमें दिया है इसने 160 से ऊपर होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए, तो इसको स्किप कर दिया, इसको कर दिया इसने, इसको नहीं दिया 3.5 है, इसको भी नहीं दिया, कम है, इसको पे दे दिया इसने, इस पे दे दिया इसने, इस एम्प्लॉय को भी दे दिया और इस एम्प्लॉय को भी दे इस कंडीशन, और इनको टोटल कर लो आप तो 850 ही आता है आपका। तो इस तरह से आपने जो भी कंडीशन आपको दी हुई है मल्टीपल क्राइटेरिया की, वो इस सम प्रोडक्ट के थ्रू आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको सम प्रोडक्ट का फार्मूला क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।